हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क एंड इट फ्री एंड इज फिक्स टू द सीलिंग। द डिस्क मूव्स डाउन अनवाइंडिंग द स्ट्रिंग विद एन एक्सलेशन इक्वल टू। मीन्स आपको यहाँ पे जो है वो एक्सलेशन डिटरमाइन करना है और आपको गिवन क्या है। आपको एक जो है वो डिस्क गिवन है। तो ये मेरे पास जो आ जाएगी किसी और डिस्क, ये मेरे पास डिस्क है और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर रैप्ड है। ये स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर रैप्ड है। द स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑफ द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म डिस्क आपको गिवन है, इट्स फ्री एंड इज फिक्स्ड टू द सीलिंग। और इसका जो फ्री एंड है वो सीलिंग के साथ क्या है, वो फिक्स्ड है यहाँ पे सीलिंग के साथ। द डिस्क मूव्स डाउन अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग, मीन्स ये नीचे जा रही है। नीचे जा रही है तो किसी एक्सलेशन से वो नीचे जा रही है। क्लियर। तो जैसे जैसे वो स्ट्रिंग ओपन होती जाएगी ये डिस्क जो है वो नीचे की तरफ को क्या करती जाएगी, मूव करती जाएगी। तो स्ट्रिंग में जो हमारे पास आएगी वो एक तो टेंशन टी आ जाएगी स्ट्रिंग के अंदर, और इस डिस्क का जो वेट होगा वो कहाँ को होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होंगी, एक तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन जो आएगी स्ट्रिंग में वो वर्टिकली कहाँ पे आएगी, अपवर्ड। सपोज आर जो है वो रेडियस है इस स्ट्रिंग का। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग जब ये जो डिस्क है आपकी, ये जो है वो क्या कर रही है, वो नीचे की तरफ को मूव कर रही है और साथ में स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है। तो स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है तो जैसे स्ट्रिंग अनवाइंड होगी तो ये साथ में क्या करेगी, ये साथ में डिस्क जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आपके पास है तो वो एक तो रोटेशन भी है वहाँ पे, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम टू इक्वेशंस यहाँ पे लिखेंगे। एक तो हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड जो है वो हम लिखेंगे रोटेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या डिटरमाइन करना है, एक्सेलेरेशन हमने जो है वो डिटरमाइन करनी है। मीन्स ये एक्सेलेरेशन जो है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास आएगी दैट इज नेट फोर्स जो मेरे पास आएगी, एफ नेट जो आएगा दैट इज एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। क्लियर। तो नेट फोर्स देखो यहाँ पे कितनी है, अपवर्ड फोर्स जो लग रही है वो टी लग रही है और डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो एम जी लग रही है। और एक्सेलेरेशन कहाँ को है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। इट मीन्स जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगी वो एम जी माइनस टी आएगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स मेरे पास आएगी दैट इज एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ पे। तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या आएगी कि नेट टॉर्क जो होगा मेरे पास, टॉर्क मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे आपको डिस्क दे रखी है, देखो यूनिफॉर्म डिस्क दे रखी है। तो यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यूनिफॉर्म डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा दैट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास आएगा ए बाय आर। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जो आएगा, सॉरी नेट दिस टॉर्क जो है मेरे पास आएगा दैट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बाय आर, दिस इज योर आर स्क्वायर। तो यहाँ से टॉर्क देखो, टॉर्क कितना आएगा यहाँ पे, तो टॉर्क देखो टॉर्क कितना आएगा, तो ये मेरे पास फोर्स है टेंशन टी। क्लियर। और सेकंड फोर्स जो है वो क्या है, एम जी। अब देखो ये जो आपके पास एक्सिस, ये जो आपके पास डिस्क है वो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये जो फोर्स है ये तो इसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो मीन्स इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, 0। लेकिन ये जो टेंशन टी है ये आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर पे लग रही है, तो वहां पे जो टॉर्क आएगा वो ड्यू टू दिस टेंशन आएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क यहाँ पे आपको मिलेगा वो
इस फोर्स टी की वजह से मिलेगा, ना कि एम जी की वजह से, क्योंकि एम जी जो है वो एक्स रोटेशन से ही पास कर रही है, जहाँ से वो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क जो रहेगा वो जीरो रहेगा। और टी की वजह से जो टॉर्क आएगा दैट इज फोर्स इज टी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर। तो यहाँ पे जो टॉर्क मेरे पास आएगा दैट इज टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्र अपॉन 2 इंटू ए वाई आर। देखो एक आर तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, और एक आर ये डिनोमिनेटर में है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टी मेरे पास कितना मिलेगा, यहाँ से टी की वैल्यू जो है दैट इज एम ए अपॉन 2। तो ये मेरे पास टी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई आपको। तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से मेरे पास एक तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, g माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से a डिटरमाइन करो आपके पास, तो g कितना आएगा, g आएगा a प्लस ए बाई 2, दैट इज g इज इक्वल टू 2a प्लस a, दैट इज 3a बाई 2, और यहाँ से a जो आ जाएगा दैट इज 2 बाई 3g, एंड दिस इज योर आंसर। और यही आपको वहाँ पे एक्सप्रेशन जो था वो डिटरमाइन करना था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।